20 मंजिला स्टील की इमारत आसमान से पृथ्वी की ओर तेजी से आती है और टकराकर चकनाचूर होने के बजाय खामोशी से अपनी तय जगह पर आकर लैंड हो जाती है। अब सभी ने ही एलन मस्क के रॉकेट्स के वो वीडियो तो देखे ही होंगे। एक बार उड़ चुके रॉकेट को वापस कैसे पकड़ा जाता है। ये आसमान में किया जाने वाला एक नृत्य है और असली मजा ये है कि स्पेसएक्स के पास रॉकेट को पकड़ने शब्द की दो परिभाषाएं हैं। फैल्कन 9 के लिए कंट्रोल्ड वर्टिकल लैंडिंग और उनके बड़े नए स्टारशिप रॉकेट के लिए मिड एयर कैच, मतलब रॉकेट को हवा में पकड़ना। हम पहले फैल्कन 9 के बारे में बात करते हैं। ये वही रॉकेट है ना जो ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू नाम के ड्रोन जहाज पर उतरता है। इतना लंबा बिल्डिंग जैसा रॉकेट गिरता क्यों नहीं? फैल्कन 9 पूरी तरह से पावर डिसेंट पर निर्भर करता है। अलग होने के बाद बूस्टर प्रचंड गति से पृथ्वी की ओर वापस आता है। आगे के 3 मैनूवर बहुत महत्वपूर्ण हैं। बूस्ट बैक बर्न, ये प्रक्रिया रॉकेट को मोड़ती है और ड्रोन शिप पर मौजूद लैंडिंग जोन की ओर निशाना लगाती है। द री एंट्री बर्न, पृथ्वी के घने वातावरण में प्रवेश करने से पहले स्पीड को थोड़ा कम करने के लिए इंजन का एक क्विक फायर, ये इंजन और बेस की सुरक्षा करता है। और तीसरा, द लैंडिंग बर्न, ये असली बड़ा खेल है। बिल्कुल आखिरी क्षण में लैंडिंग लेग्स बाहर आते ही इंजन फिर से शुरू होता है और स्पीड को 0 पर ले आता है। ग्रिड फिन रॉकेट को हवा से किसी तीर की तरह स्टीयर करती हैं और पैड के बीचों बीच उसे गाइड करती हैं। कंट्रोल इंजीनियरिंग, बिल्कुल हाथ पर कोई स्टिक बैलेंस करने जैसा। बस यहाँ 20 मंजिला रॉकेट है और उसे हवा में बैलेंस करना है। मतलब फैल्कन 9 को पकड़ा नहीं जाता, वो खुद ही ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ अपनी ताकत लगाकर एक समझदार बच्चे की तरह खुद से नीचे उतरता है। पर अब एक्चुअल कैच के बारे में, महाकाय प्रचंड स्टारशिप को कैसे पकड़ना है? मैंने पढ़ा था इसके बारे में। चॉपस्टिक्स? सही। मैकाजिला नाम वाले लॉन्च टावर में 2 बहुत बड़े हाथ हैं जिन्हें चॉपस्टिक्स कहते हैं। वैसे भी ये एलन मस्क मजेदार नाम रखता है। तो पैरों पर उतरने के बजाय बूस्टर उड़कर सीधे लॉन्च माउंट पर वापस आता है। स्टारशिप के बूस्टर पर कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। इंजन और साइड थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके वो ठीक से चॉपस्टिक्स के साथ अलाइन करता है। फिर चॉपस्टिक्स उन पॉइंट्स को पकड़ने के लिए सरकती हैं और सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर रॉकेट को हवा में ही पकड़ लेती हैं। पर इतनी सारी परेशानी क्यों उठानी? फैल्कन 9 जैसे लेग्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते? 2 बातें हैं। दूसरी बात है स्पीड। एक बार चॉपस्टिक्स ने रॉकेट को पकड़ लिया तो वे इसे सीधे रीफ्यूलिंग के लिए लॉन्च माउंट पर वापस ले आते हैं। इस वजह से रीफ्लाइट टाइम काफी कम हो जाता है। और पहली बात है एफिशिएंसी। इतने विशाल रॉकेट को नीचे उतारने के लिए उतने ही मजबूत पैर लगेंगे। उनके वजन के कारण रॉकेट में पेलोड कम भरना पड़ेगा। आखिरकार ये सभी रिकवरी के तरीके, चाहे वो हिलते हुए जहाज पर सटीक लैंडिंग हो या विशाल स्टारशिप को हाथों से हवा में पकड़ना हो, इन सब के 2 उद्देश्य हैं, सस्ता करना और रोजमर्रा की चीज बनाना। स्पेसएक्स रॉकेट को व्यावसायिक विमानों जैसा बना रहा है। मतलब सिर्फ कुछ $1 मिलियन बचाने नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जहां अंतरिक्ष में जाना मुंबई से लंदन की रूटीन फ्लाइट जैसा हो जाए। और ये मंगल ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है मैसिव स्केल। इसी रास्ते से वे बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग हासिल करना चाहते हैं। और पहली बात है अफोर्डेबिलिटी। इस कैच टेक्निक को परफेक्ट बनाकर स्पेसएक्स इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज को रीयूजेबल व्हीकल में बदल रहा है। इट्स ट्रूली अ लीप इन इंजीनियरिंग। और अगर वे गगनचुंबी इमारत जैसे बूस्टर को हवा में पकड़ सकते हैं तो आगे क्या? कौन जाने। What a time to be alive। तुम्हारी दूसरी बात हमेशा पहले क्यों आती है? पहले तुम सब्सक्राइब करो, फिर बताता हूँ।